हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक नया टॉपिक जो है स्ट्रक्चर पॉइंटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप स्ट्रक्चर में पॉइंटर्स का यूज कैसे कर सकते हो। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि स्ट्रक्चर में एरे को कैसे यूज किया जाए। आज हम सीखेंगे कि पॉइंटर को कैसे यूज किया जाए। उससे पहले किस तरीके से स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कितने तरीके होते हैं इनिशियलाइजेशन करने के, ये सारी टॉपिक्स पे हमने वीडियोस बना रखी हैं, तो आप वहां से भी सीख सकते हो। तो यहाँ पे आप आज सीखने वाले हो कि पॉइंटर्स को कैसे डिफाइन करें इन द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर पॉइंटर, जो हमारा स्ट्रक्चर पॉइंटर होता है, एक पॉइंटर होता है। ये भी क्या होता है? एक पॉइंटर होता है जो एड्रेस को स्टोर करके रखता है। मतलब स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करके रखता है, और ये अलाउ करता है कि जो हमारे एफिशिएंट एक्सेस हैं और जो मैनिपुलेशन है किसके, स्ट्रक्चर मेंबर्स के, उनको क्या मिले, एफिशिएंस मिले। मतलब वो अलाउ करते हैं इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें हम अच्छे से समझ लेंगे, टाइम के साथ समझ में आ जाएंगी जब हम कोडिंग करेंगे। तो डिक्लेयर स्ट्रक्चर पॉइंटर किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं, तो स्ट्रक्ट लिखते हैं। उसके बाद जो भी आपको नेम लिखना होता है, मैंने स्टूडेंट लिखा था, स्टूडेंट, एंड देन फिर उसका नाम, जो मेन नाम है, वो आपको यहाँ पे पॉइंटर के साथ डिफाइन कर देना है। तो चलिए किस तरीके से चीजों को करेंगे, ये सारी चीजें आज हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कोड ब्लॉक्स को ओपन करते हैं। ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है, तो इसको नहीं देखना है। न्यू फाइल को ओपन करते हैं, सेव करते हैं। किस नाम से? पॉइंटर नाम से। डॉट सी, एंटर। उसके बाद हम करेंगे हैश टैग इंक्लूड stdio.h। ये तो हमेशा का है, तो ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि इसको लिखना भी है। कर्ली ब्रैकेट्स में अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जब स्ट्रक्चर पॉइंट को समझ रहे हैं, मतलब स्ट्रक्ट पॉइंटर को समझ रहे हैं, तो स्ट्रक्ट को क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्ट, उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे देनी है, मैं स्टूडेंट ही ले लेती हूँ क्योंकि हमने अभी तक स्टूडेंट के फॉर्मूलेज ही लिए हैं, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा और आपको समझ में भी आएगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं एंटर, ऊपर जाते हैं और यहाँ पे अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक इंट नाम का, जिसमें मैं क्या देने वाली हूँ? रोल नंबर। रोल नंबर दे दिया। उसके बाद नेम दे देते हैं स्टूडेंट का, तो नेम। एरे देंगे, एरे का साइज हम 20 रखने वाले हैं। आगे आते हैं, उसके बाद हम मार्क्स भी दे देते हैं। ठीक है, फ्लोट मार्क्स एंड देन क्लियर। बस इतना ही आपको काम करना था स्ट्रक्ट के अंदर। अब हम जितना भी काम करेंगे वो करेंगे इंट मेन। ये तो मेन हो गया, मतलब ये तो लिखना ही लिखना था, इतना हो गया। अब हम समझेंगे किस तरीके से पॉइंटर को डिफाइन। तो जब आपने लास्ट टाइम, जब पॉइंटर अलग से बहुत बड़ा टॉपिक होता है, तो पॉइंटर काफी ज्यादा जरूरी होता है। और मैं एक बात और बताऊं तो आपको, तो इस वजह से आपको पॉइंटर वाला चैप्टर एक बार देख के आना चाहिए अगर आपने नहीं देखा है तो। बाकी जब आपने लास्ट टाइम पॉइंटर जब चैप्टर पढ़ा था, तो आपने क्या सीखा था कि मान लीजिए हमने एक इंट लिया, उसमें मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका मैंने 5 ले लिया, चलो 5 हमने वैल्यू ले ली। अब मैं क्या करना चाहती हूँ? ए का एड्रेस क्या करवाना चाहती हूँ? प्रिंट करवाना चाहती हूँ, मतलब किसी और वेरिएबल में ए का एड्रेस रखवाना चाहती हूँ। तो हमने पीटीआर ले लिया, इक्वल्स टू क्या, हमें ए का एड्रेस लिखना है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से ए के एड्रेस को लिखते हैं और उसके बाद आगे लगा देते हैं पॉइंटर। पॉइंटर से कैसे पता चल गया? पॉइंटर हमारा क्या बताता है कि हमारा इसमें क्या है, एड्रेस स्टोर हो रहा है। इस तरीके से हम लिखते हैं। लेकिन अब आप चाहते हो कि हमारा तो पूरा भाई रिकॉर्ड है, उसको कैसे किया जाए, तो एक बार हम इसको करते हैं कमेंट। ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा था कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने पॉइंटर्स को हमने डिफाइन करना सीखा था। अब हम नीचे आते हैं और अपने मेन कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले। स्ट्रक्ट क्या, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। उसके बाद जो भी हमारा स्टूडेंट है वो, मान लीजिए हम स्टूडेंट के नाम से ही ले रहे हैं, तो स्टूडेंट वही नाम ले लेते हैं, इक्वल्स टू क्या, कंट्रोल जेड दिस। अब हम इसमें चीजों को डाल सकते हैं, मतलब ये इनिशियलाइज हो गया हमारा, कॉमा, डबल कोट्स के अंदर नाम लिखते हैं तो रॉबिन, और आगे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसके मार्क्स दे देते हैं। मार्क्स हम देते हैं 54.85। बस इतना ही तो हमें काम करना था, हो गया हमारा एरे, जो भी हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना था। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी हमने समझा कि किस, अभी हमने सिंपली उसको डिफाइन किया है। हम चाहते हैं कि हमारा जो पॉइंटर है वो डिफाइन हो। क्या हो? हमारा जो पॉइंटर है वो डिफाइन हो। तो किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, ये वाली चीज हमारे सामने आ जाती है।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और स्ट्रक्ट बनाते हैं, एक काम करते हैं, किस नाम से, स्टूडेंट के नाम से, और यहाँ पे हम देंगे पॉइंटर दे देते हैं स्टूडेंट, या फिर स्टूडेंट से STU लिख देते हैं, सिंपल रहेगा लिखने में। _PTR इक्वल्स टू किसके बराबर है, ये हमने इसमें एड्रेस रख दिया, किसका, ये कभी कभी ज्यादा देर तक प्रेस कर दो तो हो जाता है, एड्रेस हमने रख दिया स्टूडेंट का। देखिए अभी हमने क्या किया, अभी हमने बनाया ऊपर स्टूडेंट का एरे। अब हमने क्या किया, एक पॉइंटर बनाया जिसमें हमने स्टूडेंट का एड्रेस डाल दिया, एक ऐसा पॉइंटर जिसमें हमने स्टूडेंट का क्या डाल दिया, एड्रेस डाल दिया। यहाँ पे जो हमने लिखा है वो सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। अब हम क्या करवाना चाहते हैं, प्रिंट भी तो करवाना चाहेंगे, तो प्रिंट करवा लो। प्रिंट हम लास्ट जो हमने बनाया था वहां से भी करवा सकते हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, ये वाला जो है पोर्शन इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। तो हमने इसमें क्या किया, प्रिंट एफ लगाया, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मार्क्स, इस तरीके से हमने लिख लिया। लेकिन यहाँ पे हमें ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, चेंज करनी पड़ेंगी। किस तरीके से चेंज करनी पड़ेंगी, यहाँ पे हमने कोई एरे नहीं दिया है, हम कोई फॉर लूप नहीं लगा रहे हैं, इसीलिए यहाँ से ये चीज हटानी पड़ेगी हमें। और हमारा जो सिंगल नेम है वो स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट है। बस हमें इतना ही चेंज करना था, कुछ और चेंज तो नहीं करना, जो नहीं करना, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है हमें अभी इसमें। तो हम एक बार इसको रन करते हैं, क्या ये हमारा जो सिंगल वाला, ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्ट है वो काम कर रहा है या नहीं, ये वाला देखते हैं सबसे पहले। तो ये हाँ रन हो रहा है और हो चुका है, तो हमारी सही चीजें दिखा रहा है। अब हम क्या करवाना चाहते हैं, पॉइंटर के थ्रू करवाना चाहते हैं, तो सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। जब आप पॉइंटर के थ्रू प्रिंट करवाओगे इसी चीज को, तो इसको एक बार कर लेते हैं, प्रिंट कॉपी एंड देन पेस्ट, इसी में आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो स्टूडेंट में जाना है, मतलब जो हमारी आगे है, इसको हम एज अ पॉइंटर लेके डिफाइन करेंगे। तो ये जो हमारा स्टूडेंट है ना, इसको ना लिखकर, ये जो हमारा स्टूडेंट है इसको ना लिखकर हम क्या करते हैं, इसको पॉइंटर वाले चीजों में लिखते हैं। तो हम पॉइंटर लगाते हैं, पॉइंटर एंड देन किस चीज का, स्टू _एंड PTR, बस आपको ये लिखने थे। अब ये सोचेगा कि यार पहले पॉइंट वाला लेके आऊं, पॉइंट वाला जो हमारी ऑपरेटर है वो यूज करूं, या फिर पॉइंटर ऑपरेटर को यूज करूं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली वे में, बहुत ही ज्यादा आपको क्या करना है, बस इसको जो हमारे ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर पॉइंटर को कर देना है क्लोज। अब ये समझ जाएगा पहले पॉइंटर पे जाना है, उसके बाद नेम ढूंढ कर लाना है। इसी तरीके से सेम रहने वाला है सब कुछ। तो यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं चीजों को, तो कॉमा ब्रैकेट्स के अंदर पॉइंटर STU एंड _PTR ब्रैकेट क्लोज, बस। एंड देन लास्ट हमें करना है मार्क्स वाला भी चेंज। तो यहाँ पे हम जाते हैं ब्रैकेट्स पॉइंटर एंड देन STU _PTR ब्रैकेट क्लोज, बस। अब हम देखते हैं क्या ये सही वर्क कर रहा है या फिर कुछ गड़बड़ है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही वर्क करेगा, और दोनों का जो डाटा है वो सेम आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम रॉबिन, रोल नंबर एंड देन मार्क्स, सभी चीजें एकदम सेम, एकदम बढ़िया हो गई हैं, एकदम कमाल का। हमारा ये जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया इसमें, बस अलग से एक पॉइंटर बनाया जिसमें हमने स्टूडेंट का एड्रेस डाल दिया। जैसे हमने इंट का a वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 5 वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद हमने एक PTR नाम का वेरिएबल बनाया था पॉइंटर नाम का, जिसमें हमने एक एड्रेस रख दिया। सेम एज इट इज हमने क्या किया है, स्ट्रक्ट अलग रहा, हमने क्या किया, एक स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने डाटा डाल दिया, और हमने एक अलग से एक क्या बना लिया, पॉइंटर वेरिएबल बना लिया जिसमें हमने स्टूडेंट का एड्रेस डाल दिया। और उसके बाद हमने एज अ पॉइंटर की तरह यहाँ पे सारी चीजें डिक्लेयर कर दी, और यहाँ पर हमारा सारा प्रोग्राम अच्छे से वर्क कर रहा है और सब कुछ कर रहा है। तो इस तरीके से हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं इन दी स्ट्रक्चर टॉपिक के अंदर, और ये काफी ज्यादा यूजफुल बन जाता है जब आप किसी चीज का, बहुत सारे आपके पास चीजें होती है, बहुत सारा डाटा होता है, आपको अलग अलग सेपरेट चीजें चाहिए होती है। जब आपसे कोई कह दे कि पॉइंटर के थ्रू करके दिखाओ, तब भी आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।